चलिए बात लोकसभा चुनाव 2024 की कर लेते हैं, क्योंकि अजमेर सीट के बूथ संख्या 195 पर एक बार फिर से मतदान हो रहा है। 155 मतदाताओं ने अब तक मतदान किया है। अब तक 20.58% मतदान हुआ है। लगातार मतदाता पहुंच रहे मतदान केंद्र पर। मतदान बूथ पर कुल 753 मतदाता हैं और शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि एक बार फिर से यहां पर मतदान हो रहा है। पहले मतदान हो गया था, सामग्री खो गई थी, जिसके कारण दोबारा से ये मतदान करवाया जा रहा है। सुबह से लोग अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं अपने बूथों पर। हालांकि आपको बता दें कि मतदान केंद्र पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 753 मतदाता हैं मतदान बूथ पर कुल, और सभी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अजमेर सीट के बूथ संख्या 195 का ये पूरा मामला है, जहां पर दोबारा से वोटिंग हो रही है और सभी लोग अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए दोपहर के समय में थोड़ा मतदान कम होगा, लेकिन 155 मतदाताओं ने अब तक मतदान कर दिया है और 20.58% ये मतदान हुआ है। एक ही बूथ पर यह मतदान हो रहा है, जहां पर सामग्री जो है वो खो गई थी। ये जानकारी निकलकर सामने आई थी। ऐसे में दोबारा से वहां पर मतदान जो है वो कराया जा रहा है। संख्या यहाँ पर कुल मतदाताओं की 753 है। अशोक सिंह भाटी इस वक्त संवाददाता हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। अशोक, देखिए अजमेर सीट के बूथ संख्या 195 पर दोबारा से मतदान हो रहा है। फिलहाल कितने मतदाता अब तक मतदान कर चुके हैं? 155 मतदाता हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 20% मतदाता हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और लगातार जो है संख्या बढ़ रही है, क्योंकि एक ही बूथ है। ऐसे में तमाम प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर राजनीतिक पार्टी के जो लोग हों, वो सभी से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मत यहाँ पर देकर जो है मतदान केंद्र पर पहुंचे। और ऐसे में अभी जो रामचंद्र चौधरी है कांग्रेस के प्रत्याशी, वो भी मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, जायजा लिया है, सबसे बातचीत की है। इसके साथ ही अभी कुछ देर में ही वहां पर बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो भी पहुंचेंगे और गाँव वालों से भी बातचीत कर रहे हैं। साथ साथ अधिक से अधिक मतदान हो, इसे लेकर भी पर्याप्त व्यवस्थाएं वहां पर प्रशासन की ओर से की गई है। जी हाँ, ठीक है। कितने पूरे कुल मतदाता हैं इसमें, अशोक? जी बिल्कुल, मतदान केंद्र की बात करें तो मतदान केंद्र 195 है, जहां पर 753 मतदाता हैं। तमाम जो मतदाता हैं उनको जानकारी जो है आज के दिन की दी गई थी, क्योंकि दोबारा मतदान यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऐसे में सभी मतदाताओं तक जो है प्रशासन पहुंचा है और सरकार के प्रतिनिधि बिल्कुल, और दोबारा से मतदान किया जा रहा है। अशोक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जनता सच्चाई के साथ होती है और कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वे जनता के मुद्दे हैं। जब प्रधानमंत्री की तरफ से कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना होने लगी तो अधिक से अधिक लोग घोषणा पत्र को डाउनलोड करने लगे और उससे घोषणा पत्र और लोकप्रिय हो गया। इसलिए जनता का मूड बदल गया है। जनता जब साथ होती है सच्चाई के और जो मुद्दे लेके आगे जनता खुद ही, जो कांग्रेस के मुद्दे वो जनता के मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा कांग्रेस का भी है, जनता का भी है। बेरोजगारी का मुद्दा जनता का भी है, कांग्रेस का भी है। गरीब अमीर की भी खाई बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो मुद्दा कॉमन है। और जो राहुल गांधी जी की बात थी, भाई प्यार मोहब्बत से रहो सब आपस के अंदर, ये मुद्दा भी जनता का भी है। तो चारों मुद्दे जो हैं मैं समझता हूँ कि पब्लिक के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। मैनिफेस्टो के अंदर कोई बातें हैं, गारंटी शानदार दी गई है। मैं समझता हूँ कि जब आलोचना होने लगी प्राइम मिनिस्टर लेवल से तो लोग ज़्यादा डाउनलोड करने लगे। मैंने सुना कोई लाखों डाउनलोड कर रहे हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो को, और ज़्यादा पॉपुलर हो गया वो। और शानदार मैनिफेस्टो की गारंटी मैं कह सकता हूँ। चर्चा थी कि राहुल गांधी वायनाड में दूसरे चरण की वोटिंग के बाद सीधे अमेठी लैंड करेंगे, लेकिन ये सारे दावे वादे हवा हवाई हो गए। अब तो अमेठी और रायबरेली में बात यहां तक पहुंच चुकी है कि एक एक घंटे एक एक मिनट कांग्रेस के लिए भारी पड़ने लगा है, क्योंकि नामांकन में अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। प्रत्याशी घोषित करने से क्यों डर रहे हैं? डरा कोई नहीं है। अरे खड़गे साहब, परिवार के लिए झूठ बोल रहे हो। कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार सौंपा गया है, ठीकरा आप पर ही फूटने वाला है। ये भाई बहन सुरक्षित रहेंगे। अमेठी और रायबरेली में नामांकन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। स्मृति ईरानी 3 दिन पहले ही शक्ति प्रदर्शन के बाद अमेठी से नामांकन कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस में अब भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि वायनाड को लेकर राहुल गांधी दुविधा में हैं। राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ना चाहते, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, लेकिन अमेठी रायबरेली में
राहुल प्रियंका की डिमांड हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अमेठी में राहुल गांधी से चुनाव लड़ने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं रायबरेली में प्रियंका नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लग चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब कंफ्यूज हो चुके हैं, जिस पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। अरे खड़गे साहब, काहे कोई परिवार के लिए झूठ बोल रहे हो? 4 जून को हारने के बाद ठीकरा आप पर ही फूटने वाला है, आपको मालूम नहीं है। ये किसी के नहीं होते खड़गे जी, बड़ी लंबी सूची है। 4 जून को जैसे ही कांग्रेस हारेगी, ये भाई बहन सुरक्षित रहेंगे। बेचारे 80 की आयु के खड़गे जी की बलि चढ़ने वाली। दरअसल अमेठी ही नहीं बल्कि रायबरेली में भी नामांकन के लिए बेहद कम वक्त बचा है। यहाँ 26 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। अमेठी में अब तक कांग्रेस प्रत्याशी तय नहीं। रायबरेली में भी कांग्रेस कंफ्यूज है, बातचीत चल रही है और इसी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अमेठी से रायबरेली तक और लखनऊ से दिल्ली तक मंथन चल रहा है। दरअसल बीजेपी आरोप लगा रही है कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस डर चुकी है। 2019 के बाद राहुल गांधी मैदान छोड़ चुके हैं। रायबरेली में कांग्रेस का गिरता ग्राफ भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। वोट प्रतिशत की बात करें तो 2009 में कांग्रेस 71%, बीजेपी 3.82% पर थी। 2014 में कांग्रेस 63%, बीजेपी 3 से 21.05% पर पहुंच गई। 2019 में कांग्रेस 55%, तो बीजेपी 21 से 38.39% पर चली गई। और ये आंकड़े तब के हैं जब सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन राज्यसभा जाने के बाद अब इस सीट को लेकर भी कंफ्यूजन है। तो स्मृति ईरानी है क्योंकि वो सिटिंग एमपी है। रायबरेली के कैंडिडेट कौन है बीजेपी का, बताइए? डरा कोई नहीं है, कोई डरा नहीं है। समय है, बातचीत चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार सौंपा गया है, कांग्रेस अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं और समय कोई देरी नहीं है। 3 तारीख तक समय है। आज 1 तारीख है। आज हम श्रमिक न्याय के बारे में चिंतित हैं और अगले 24 या 30 घंटे के अंदर, यानी मान लिया जाए कि कांग्रेस आखिरी ओवर में मैदान में उतरेगी। डरा कोई नहीं है। या फिर गांधी परिवार इन दोनों सीटों पर रणनीति तैयार कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार सौंपा गया है, कांग्रेस अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं। क्योंकि वक्त कम है, काम ज्यादा, इसीलिए राहुल और प्रियंका गांधी सियासी फायदा तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चार 400 पार कैसे होगा साकार? यूपी में जीत को लेकर अमित शाह का क्या है बड़ा दावा? जातीय जनगणना पर क्या बोले गृह मंत्री अमित शाह? कांग्रेस के मैनिफेस्टो और राहुल प्रियंका के यूपी से लड़ने और ना लड़ने की कंफ्यूजन पर क्या बोले अमित शाह? न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ गृह मंत्री अमित शाह का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। प्रधानमंत्री जी ने उस रैली में यह भी कहा कि सबकी जमा पूंजी को चेक करके वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करके मुसलमानों और घुसपैठियों को दिया जाएगा। यह कहां से आता है? और चलिए भरतपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। ढीक खुदाई में मिले अवशेष। बहज गांव में पुरातत्व विभाग कर रहा खुदाई। करीब 2 से 2,500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड और प्रतिमा मिली है। खुदाई में अस्थियों से निर्मित औजार भी मिले हैं। अवशेषों को शोध के लिए भिजवाया गया है जयपुर। मौर्यकाल के समय की बताई जा रही है। ये मूर्तियां पकी हुई मिट्टी से बनी है। ये मूर्तियां तो ठीक में खुदाई में अवशेष जो है वो बरामद हुए हैं। अवशेषों को शोध के लिए अब जयपुर भिजवाया गया है और जानकारी जुटाई जा रही है। मौर्य काल के समय की बताई जा रही है ये सभी मूर्तियां। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। पकी हुई मिट्टी से बनी है ये मूर्तियां। ये भी अपडेट इसमें निकलकर सामने आया है। तो भरतपुर से आपको जानकारी दे रहे हैं। बहज गांव बताया जा रहा है जहां पर पुरातत्व विभाग खुदाई कर रहा है। करीब 2 से 2,500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड और प्रतिमा यहां से मिली है।
तो खुदाई में अवशेष जो है वो बरामद किए गए हैं पुरातत्व विभाग की तरफ से। 2 से 2,500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड और प्रतिमा भी मिली है और अस्थियों से निर्मित औजार भी यहां पर बरामद किए गए हैं खुदाई में। संवाददाता दीपक इस वक्त फोनलाइन पे हमारे साथ है। दीपक, देखिए खुदाई में अवशेष जो है वो बरामद किए गए हैं, क्या कुछ इस दौरान पुरातत्व विभाग को मिला है? देखिए, पुरातत्व विभाग द्वारा ये डीग जिले में बहस गांव है, वहां पर उनको जानकारी मिली थी कि कुछ पुराने कई वर्ष पुराने जो प्रमाण हैं वो साक्ष्य वहां पर मिले थे, तो उसको लेकर के खुदाई प्रारंभ की गई। तो वहां खुदाई के दौरान मौर्य काल की जो मूर्तियां हैं वो वहां पर मिली हुई हैं और उसके साथ साथ करीब 2 से 2,500 वर्ष पुराने जो वस्तु हैं वो वहां से प्राप्त की जा रही है, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे खाने के बर्तन हो, अन्य प्रकार की जो चीजें हैं उनको शोध के लिए अब जयपुर भिजवाया गया है। उनको अब शोध किया जाएगा और शोध के बाद में जो क्या परिणाम रहते हैं उसको लेकर के जो आगे की कार्रवाई है वो पुरातत्व विभाग द्वारा की जाएगी। फिलहाल अभी भी खुदाई का कार्य जो है वो गांव बहज में चल रहा है और पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में ये जो पूरा प्रोसीजर है वो चल रहा है और जयपुर की टीम भी वहां पर आई हुई है जहां पर खुदाई की जा रही है। जी, बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरी पुरातत्व विभाग वहां पर मौजूद है, जयपुर की टीम भी मौके पर मौजूद है। मौर्य काल के समय की मूर्तियां ये बताई जा रही हैं, अब जिन्हें आगे लैब भेजा जाएगा परीक्षण के लिए कि ये जो मूर्तियां हैं वो कितनी पुरानी हैं और इन सब के बारे में जांच पड़ताल जो है आगे पुरातत्व विभाग करेगा। तो खुदाई में अस्थियों से निर्मित औजार भी बरामद किए गए हैं और अवशेषों को शोध के लिए जयपुर भी भिजवाया गया है। अब वहां पर शोध के बाद पता चलेगा कि कितने समय पुरानी मूर्तियां हैं और खुदाई अभी भी लगातार वहां पर जारी है। और अब जैसलमेर से आपको बड़ी खबर देंगे जहां पर नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। टैक्ट टीम की 24 घंटे में लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अफीम का 7 किलो 312 ग्राम किलो दूध बरामद किया गया है। तस्करों से 60,750 रुपए बरामद किए हैं। टीम ने एक कार को किया है जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। डोली कल्ला बालोतरा जिले के निवासी हैं दोनों तस्कर। जैसलमेर में अफीम की सप्लाई देने आए थे दोनों तस्कर। तो नशे के सौदागरों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और डोली कल्ला बालोतरा जिले के निवासी हैं ये दोनों तस्कर। जैसलमेर में अफीम की सप्लाई देने आए थे ये दोनों तस्कर। जैसलमेर से जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। टैक्ट टीम की 24 घंटे में लगातार ये दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अफीम का 7 किलो 312 ग्राम किलो दूध बरामद किया गया है। तस्करों से 60,750 रुपए बरामद किए गए हैं और टीम ने इस दौरान एक कार को भी जब्त किया है और 2 तस्कर भी पकड़े गए हैं। और जैसलमेर में अफीम की सप्लाई देने आए थे ये दोनों तस्कर। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। आरसीए से जुड़े जिला संघों में खलबली मची है। आरसीए का पर एडहॉक कमेटी बनाने के बाद कई जिला क्रिकेट संघ निशाने पर हैं। सहकारिता विभाग इस पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। चित्तौड़गढ़ जिला क्रिकेट को भंग करके लगाई एडहॉक कमेटी। इसी जिले से ताल्लुक रखते हैं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त। चित्तौड़गढ़ पर कार्रवाई के बाद कई जिले आ सकते हैं रडार पर। तो जिला संघों में खलबली इस वक्त मच गई है। निशाने पर जिला क्रिकेट संघ है। आरसी से जुड़े जिला संघों में खलबली मची हुई है और चित्तौड़गढ़ पर कार्रवाई के बाद कई जिले भी इसके रडार पर आ सकते हैं। और एसीबी मुख्यालय से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। एसीबी के पूर्व डीआईजी विष्णुकांत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 9,50,000 रुपए की रिश्वत लेने का केस दर्ज किया है। रिश्वत मामले में हेड कांस्टेबल का नाम निकालने के एवज में ये घूस ली थी। सरदार सिंह का नाम निकालने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी और डीजी एसीबी और डीजीपी राजस्थान को भेजी गई थी शिकायत। गनमैन के जरिए डीआईजी विष्णुकांत ने मांगी थी घूस। वर्तमान में आईजी होमगार्ड के पद पर कार्यरत है आईपीएस विष्णुकांत। आईजी विष्णुकांत हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल प्रताप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो एसीबी मुख्यालय से जुड़ी अहम खबर आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। आईजी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल प्रताप के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। हेड कांस्टेबल का नाम निकालने के एवज में ये घूस ली गई थी। रिश्वत मामले में सरदार का नाम निकालने के नाम पर घूस ली गई थी।
और एक बार फिर एसीबी की टीम एक्शन मोड में है। अलवर एसीबी की टीम ने आबकारी अधिकारी सुरेश यादव को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने शराब की ठेके के गोदाम को पास कराने के एवज में 6 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी, जिसके बाद शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के ठिकाने पर एसीबी ने सर्च कार्रवाई भी की है। गोदाम की लोकेशन पास करवाने के लिए उन्होंने पैसे मांगे, लेकिन उसके उपरांत इन्होंने 3 लाख रुपए परसों ले लिए थे और 3 लाख की और डिमांड की, जिस पे परिवादी हमारे पास है। हमने मांग की सत्यापन करवाया, जो सुबह सक्सेसफुली हुआ। उसी के अनुसरण में आज 3 लाख रुपए देते हुए शाम को घर पे इनको रंगे हाथ कर दिया। और जयपुर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बड़ी खबर जयपुर से आपको दे रहे हैं। निजी स्कूलों में फ्री एडमिशन के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। आरटी के एडमिशन में आयु गणना नियम में हुआ है बदलाव। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था और लंबी मशक्कत के बाद शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। अब आयु गणना की जाएगी। 1 अप्रैल 2024 के आधार पर लाखों अभिभावक वंचित रह रहे थे पिछली आयु गणना से, और अब नए नियम से लाखों अभिभावकों को राहत मिली है। अब 10 मई तक जमा होंगे आरटी के आवेदन। 13 मई को शिक्षा संकुल में निकाली जाएगी आवेदन की लॉटरी। तो फिलहाल यहां पर एक बड़ी राहत जो है वो देखने को मिल रही है। निजी स्कूल में प्री एडमिशन के नियम में ये बड़ा बदलाव किया गया है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस मामले को उठाया था। कड़ी मशक्कत के बाद शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है, जिससे अब साफ तौर पर अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। और लंबे समय से ये मांग जो है वो अभिभावकों की ओर से उठाई जा रही थी। तो अब क्योंकि नया फैसला लिया है, इससे 10 मई तक जो है ये आरटी के आवेदन होंगे और अब नए नियम के तहत जो है आवेदन इसमें किए जाएंगे। तो न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर इस बार चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। कांग्रेस इस जीत पर अपनी जीत जो है तय मानकर चल रही है इस सीट पर आखिरी वक्त यहां पर बड़ा खेल हो गया है। अब कांग्रेस के चेहरे पर मुस्कान कम है तो बीजेपी जीत के प्रति आश्वस्त है। देखिए रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण में क्या पलट गई बाजी। मतदान से एक दिन पहले ही हो गया खेला। जातियों की किलेबंदी में बीजेपी ने लगाई सेंध। तो क्या जीतते जीतते चुनाव हार गई कांग्रेस। बीजेपी के दिग्गज राव राजवेंद्र सिंह के सामने कांग्रेस ने सचिन पायलट के करीबी और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारा। अनिल चोपड़ा ने आखिर तक राव राजेंद्र सिंह को चुनाव में कड़ी टक्कर भी दी, पर मतदान का कम प्रतिशत अब कांग्रेस के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। जयपुर ग्रामीण की जनता ने मतदान में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुल मतदान 56.70% रहा, जो 2019 के 67.08% के मुकाबले काफी कम रहा। इससे बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस चुनाव के अंदर उन्होंने एकजुट होकर कार्य किया है, 25 की 25 सीटें आना मुझे ऐसा लगता है संपूर्ण रूप से संभव है। कहीं भी कोई शंका की गुंजाइश है नहीं। सबसे बड़ी इश्यूज क्या है जिन पे वोट कर रही जनता राष्ट्र हित में वोट करी, राष्ट्र की नीतियों को लेकर वोट कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है उनको लेकर वोट, चाहे वो JJM हो, चाहे वो नदी से नदी जोड़ने की बात हो, चाहे किसान की आय को दुगनी करनी हो, या किसान की व्यवस्था, किसान की खेती के तरीके और व्यवस्थाओं को और सुसज्जित करना हो, ये सारी चीजें उसके अंदर है। अब एक नजर डालते हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर विधानसभावार मतदान के प्रतिशत पर। आमेर में 59.50% मतदान, तो जोटवाड़ा में 59.59%, फुलेरा में 59.30%, शाहपुरा 58.22%, विराटनगर 53.85%, तुबानसूर में 49.47%, जम और रामगढ़ 57.32%, तो वहीं कोटपुतली में 53.17% मतदान हुआ। इसी कम मतदान प्रतिशत में जीत और हार का आंकड़ा छिपा है। कांग्रेस को जिन वोटों से जीत की उम्मीद थी, उनका वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा। पहले यह अटकलें लगाई जा रही थी कि जाट प्रत्याशी होने के कारण इस सीट की 5 विधानसभा सीटों पर जाट समुदाय से आने वाले
अनिल चोपड़ा के पक्ष में मतदान करेंगे, पर ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। यादव वोट बैंक के कांग्रेस में शिफ्ट होने के पहले कयास लगाए जा रहे थे, मगर आखिर में यादवों का पलड़ा भी भाजपा के पक्ष में झुकने की खबर आई। सचिन पायलट समर्थित उम्मीदवार होने की वजह से अनिल चोपड़ा के पक्ष में गुर्जरों के बीच अनिल चोपड़ा की जनसभाएं तो बड़ी बड़ी हुई, पर कोटपूतली की गुर्जर बहुल सीट पर वोटिंग सिर्फ 53% हुई। मीना और एससी मतदाताओं ने भी कांग्रेस के पक्ष में कोई ज्यादा बढ़ चढ़कर मतदान नहीं किया। उल्टा इन जातियों का झुकाव भी बीजेपी प्रत्याशी की तरफ ही झुका हुआ नजर आया। तो कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव ने झोटवाड़ा और कोटपूतली में जमकर मेहनत करते हुए कांग्रेस की तय मानी जा रही जीत की संभावनाओं पर आखिर तक पानी फेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी कांग्रेस उम्मीदवार को जीत का पूरा भरोसा है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी नई खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।